माता सीता ने भगवान श्री राम से पूछा, आखिर वे कौन से चार लोग होते हैं जो मेहनत करने के बाद भी निराश और दुखी अपने जीवन में रहते हैं। जय श्री राम प्रिय मित्रों, स्वागत है पुनः एक बार फिर आप सभी दर्शक भाइयों का। आज फिर हम एक नई ज्ञान चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने वाली है। साथियों, कहते हैं कि अज्ञानता इंसान के जीवन में सबसे बड़ी शत्रु होती है। संसार में ऐसे ऐसे प्राणी हैं जो अज्ञानता बस हमेशा अपने जीवन में केवल दुख भोगते हैं। तो आइए मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। माता सीता भगवान श्री राम से कहती हैं, हे स्वामी, हमें ये बताने की कृपा करें, आखिर वे कौन से चार लोग होते हैं जो मेहनत करने के बावजूद भी हमेशा दुखी ही रहते हैं। तब भगवान श्री राम जो होते हैं माता सीता को उनके प्रश्नों के जवाब देते हैं और कहते हैं, हे सीते, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा। एक समय किसी नगर में एक बूढ़ी औरत का देहांत हो गया था और उस बूढ़ी औरत की आत्मा को धर्मराज और उनके दूत लेकर के जा रहे थे। तब रास्ते में उस बूढ़ी औरत ने पूछा, हे धर्मराज, तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? तब धर्मराज कहते हैं, हे माई, तुम नहीं जानती, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें हम स्वर्ग भेज देते हैं और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें हम नरक भेज देते हैं। तब बूढ़ी औरत कहती है, हे धर्मराज, मुझे ये बताएं कि मुझे आप कहाँ भेजने वाले हैं? तब धर्मराज ने उस बूढ़ी औरत का लेखा जोखा देख करके कहा, हे माई, तुमने निस्वार्थ होकर के अपने जीवन में बहुत ही धर्म किया है, अपने जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाया, द्वार पर आए हुए अतिथि को कभी निराश नहीं लौटाया, जो भी दान किया, जो भी कर्म किया वो निस्वार्थ होकर के किया, उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं था। और ऐसे निस्वार्थ कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए हम भगवान के धाम भेजते हैं, इसलिए तुम्हें ना तो स्वर्ग भेजेंगे और ना ही नरक भेजेंगे, तुम्हें तो भगवान के धाम में भेजेंगे। धर्मराज के मुख से ये वचन सुनने के बाद बुढ़िया बहुत खुश हुई और धर्मराज से कहने लगी, हे धर्मराज, मेरी एक इच्छा है, मेरी यह इच्छा है कि मैं स्वर्ग और नरक को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मैंने धरती पर लोगों को कहते हुए बहुत सुना था कि नरक में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, नरक में बहुत यातनाएं मिलती हैं और लोग बहुत ही दुखी रहते हैं, और स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है। क्या वास्तविक ये सब होता है? कितनी सच्चाई है, ये मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर के धर्मराज ने उस बूढ़ी औरत की आत्मा को अपने विमान में बिठाया और नरक के दरवाजे पर पहुंच गए। तब उस बूढ़ी औरत ने नरक में जाकर के देखा कि वहां आत्माएं जो थी चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, व्याकुल हो रही थी और चारों तरफ से रोने, चिल्लाने और चीखने की आवाजें आ रही थी। तब उस बूढ़ी औरत ने अंदर जाकर के देखा और एक आत्मा से पूछा, अरे भाई, तुम इतनी बुरी तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? आखिर क्या बात है? तुम्हें क्या परेशानी है? तब वो आत्मा कहती है, हे माई, हम जब से नरक में आए हैं हमें खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं मिला है। खाना तो बहुत दूर की बात है, हमने भोजन को आंखों से देखा भी नहीं है। आप देख रही हो हमारी दशा, हम कितने कमजोर हो गए हैं, रोग से ग्रस्त हो गए हैं। हमारे तन बदन में इतना दर्द है कि इस दर्द की वजह से हम रात दिन तड़पते हैं। हमारी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई मदद करने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं वो सब भूख प्यास से तड़प रही हैं, दर्द पीड़ा से करहा रही हैं। केवल चिल्लाने के, रोने के अलावा, चीखने के अलावा और कोई दूसरा चारा हमारे पास नहीं है। तब उस बूढ़ी औरत ने क्या देखा कि एक खीर का पतीला रखा हुआ है, लेकिन उसकी ऊंचाई 200 फीट की है और वो खीर जो थी बहुत ही सुगंधित थी, उस खीर से सुगंध आ रही थी। वहीं पर एक चमचा रखा हुआ है। तब बूढ़ी माई कहती है, तुम तो कह रहे थे कि हमको यहाँ आने के बाद भोजन नहीं मिला है। उस पतीले में तो बहुत सुंदर खीर रखी हुई है, इतना सुंदर पकवान कि यहाँ तक खुशबू आ रही है। तब नरक की वो आत्मा कहती है, हे माई, वो खीर को हम खा नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है, 200 फीट की ऊंचाई पर है और हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम उस खीर तक पहुंच सके और वो भोजन खा सके। जो चीज हमको मिल ही नहीं सकती उसकी भला हम कल्पना कैसे करें? उस खीर की जब सुगंध आती है तो हमारा मन और भी विचलित हो जाता है, हमारी आत्मा और भी तड़पने लगती है। उस आत्मा की बात सुनकर के बूढ़ी माई कहने लगी, हो सकता है कि भगवान ने इसी तरह से इन्हें दंड दिया हो। तब वो बूढ़ी औरत की आत्मा निकल करके यमराज के पास पहुंची और कहा कि अब मुझे स्वर्ग दिखाओ, अब मुझे स्वर्ग देखने की इच्छा है। तब धर्मराज जो होते हैं उस बूढ़ी औरत की आत्मा को स्वर्ग ले जाते हैं। उन्होंने देखा कि इस स्वर्ग में ना तो कोई चीख रहा है, ना कोई चिल्ला रहा है, ना कोई परेशान है, सभी तरफ बड़ी ही शांति है, वातावरण बहुत ही अच्छा है। और वहाँ जो भी
लोग निवास करते हैं वो बहुत ही सुंदर और हष्ट पुष्ट हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, उनके चेहरे पर एक चमक है। लेकिन बूढ़ी औरत ने देखा कि एक पतीला वहां पर भी रखा हुआ है जो 200 फीट की ऊंचाई पर है और एक चमचा रखा हुआ है। तब उस बूढ़ी औरत ने पूछा, हे भाई एक बात बताओ, नरक में लोग कहते थे कि हमको खाने के लिए नहीं मिलता, क्या तुमको भी यहाँ खाने को नहीं मिलता है? तब स्वर्ग निवासी कहने लगे, हे माई, हम सब बड़े प्रेम से खाते हैं और देखो वो पतीला रखा हुआ है, उसमें सुंदर सुंदर पकवान हैं, उन्हीं सभी पकवानों के लिए हम लोग खाते हैं। ये बात सुनकर के वो बूढ़ी आत्मा जो थी अचंभे में पड़ गई कि ये कैसी बात हुई कि 200 फीट की ऊंचाई पर नरक में पतीला रखा हुआ है, वो लोग उस चीज को खा नहीं सकते, और स्वर्ग में जो पतीला रखा हुआ है इसमें से सब पकवान आप सभी लोग खाते हैं, ये कैसी विडंबना है। उस बूढ़ी आत्मा को अचंभे में देख करके धर्मराज कहने लगे, हे माई, इसमें अचंभे में पड़ने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जो पतीला रखा हुआ है, यहाँ के जो निवासी हैं इन्होंने एक बहुत लंबी सीढ़ी का निर्माण किया है। उसी सीढ़ी पर चढ़कर ये लोग जाते हैं और बारी बारी से भोजन करके नीचे आ जाते हैं। लेकिन जो नरक निवासी हैं वो बहुत ही आलसी हैं, वो एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। वो बस इस बात को सोचते हैं कि उनके हाथ में कोई भोजन दे तब वो भोजन खाएं, वो स्वयं प्रयास नहीं करते। इस प्रकार से स्वर्गवासियों ने एक सीढ़ी का निर्माण करके अपने भोजन की व्यवस्था की है। वैसे नरकवासी भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसको नहीं करना चाहते क्योंकि वो इतने आलसी हैं। उन्हें तो भोजन उनके हाथ में मिलेगा तभी वो खाएंगे। हे माई, तुम नहीं जानती, भगवान ने स्वर्ग और नरक का सुख मानव के हाथों में सौंप दिया है। अब मानव कैसे उसे यूज करता है और उस सुख को कैसे भोगता है और कैसे दुख को भोगता है, ये तो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। तब भगवान श्री राम सीता से कहते हैं, हे सीते, धर्मराज ने उस बूढ़ी औरत को बताए कि आखिर वो कौन से 4 लोग होते हैं जो मेहनत करने के बाद भी हमेशा दुखी और असफल रहते हैं। नंबर 1, लक्ष्यहीन व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को पकड़ करके नहीं चलता, हमेशा अपने लक्ष्य से भटकता रहता है, और भटकने वाले व्यक्ति के लिए कभी सफलता हाथ नहीं आती। वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले लेकिन वो अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकता। नंबर 2, समय के साथ ना चलने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति समय का पाबंद नहीं होता है, जो समय के साथ कार्य को नहीं करता, वो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि समय के साथ चलने वाले व्यक्ति को ही मंजिल मिलती है। और जो समय के साथ नहीं चलता है, लापरवाह हो जाता है, आलसी हो जाता है, कामचोर हो जाता है, उसे समय की वैल्यू ही नहीं पता है कि आखिर समय की वैल्यू क्या होती है। जो इंसान समय के मूल्य को समझ जाएगा वो इंसान अपने जीवन में कभी दुख नहीं पाएगा। नंबर 3, चंचल और लालची व्यक्ति, जिस व्यक्ति का मन चंचल होता है और लालची होता है, वो दूसरे को कार्य करते हुए देख करके सोचने लगता है कि इसके कार्य में बहुत बड़ी मुनाफा है, और वो स्वयं जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य में उसका मन नहीं लगता, दूसरे के कार्य को देख करके ललचाता है। इस वजह से उसका स्वयं का कार्य भी छूट जाता है और जो दूसरा कर रहा है उसको भी वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर लालसा भरी हुई है कि मैं इसके कार्य को करके बहुत बड़ा धनवान या फिर सेठ जिम्मेदार बन जाऊं। लेकिन एक दिन वो ऐसा आता है, ना तो वो स्वयं कुछ कर पाता और ना ही धनवान बन पाता। नंबर 4, अहंकारी व्यक्ति। अहंकारी व्यक्ति के पास कितना भी धन हो लेकिन वो अहंकार के वशीभूत होकर उस धन का सदुपयोग नहीं करता है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि उसे उसी चीज का अहंकार रहता है कि मैं तो बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ, मैं तो बहुत बड़ा बलवान हूँ। और एक दिन वो आता है, इसी अहंकार के चक्कर में उसका सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। भगवान ने इस बात को कहा है कि अहंकारी व्यक्ति का एक दिन पतन निश्चित है। ऐसे 4 प्रकार के लोग अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाते, चाहे वो कितने भी प्रयत्न कर लें। जो लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, जो लोग अपने वर्तमान के कार्य की चिंता ना करते हैं और भविष्य में होने वाले की चिंता करते हैं, ऐसे लोग केवल सोचते ही रह जाते हैं और हाथ मलते रह जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ता है उसे पहले जड़ को ही पकड़ना पड़ता है, तब जाकर के कहीं वो डाली पर पहुंचता है। भगवान श्री राम की ये बातें सुन करके माता सीता बहुत संतुष्ट हुई। तो साथियों, हम आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई धार्मिक ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।